व्यूअर्स, आज की एक हमारी स्टोरी है जो कि आपको बताएगी कि जिंदगी के अंदर जब हम पछतावे करते हैं, जब हम पछताते हैं कि काश मुझे पहले पता होता, मैं कुछ काम कर लेता, राइट। इसी के हवाले से एक स्टोरी है हमारे पास, और ये स्टोरी है एक लड़का जो कि बहुत ही मेहनती था, जिसका नाम था जमाल। जमाल एक लड़का था जो कि बहुत जबरदस्त कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर था। वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया करता था और डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स बनाया करता था एक कंपनी के साथ मिलकर। तो उसने एक कंपनी के अंदर तकरीबन 35 साल अपनी जिंदगी के दिए। 35 साल उस कंपनी को उसने अपनी सर्विसेज दी, खिदमत अंजाम दी और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने बनाए। अब उसने सोचा क्यों ना मुझे अब रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए और मैं अपनी बाकी की जिंदगी रिटायर होकर एक खुशगवार जिंदगी गुजारूं। तो वो अपने बॉस के पास जाता और बॉस से कहता कि बॉस, मैंने आपकी कंपनी के अंदर बहुत काम किया, तकरीबन 35 साल मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब रिलैक्स करना चाहिए, एक खुशगवार जिंदगी गुजारनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ बैठकर। उसके बॉस ने कहा यार एक बार फिर सोच लो, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी जरूरत हो इस कंपनी के अंदर, क्योंकि तुमने एक बड़ा टाइम दिया, 35 साल का टाइम दिया हमारी कंपनी को, और यू आर एन एक्सपीरियंस वन, राइट। आप एक तजर्बेकार एक इंजीनियर हो, तो क्यों ना आप हमें और टाइम दो। उसने कहा बॉस बस मैं माजरत चाहता हूँ और मैं अब इस अपनी जॉब से रिटायरमेंट चाहता हूँ। उसके बॉस ने कहा चलो ठीक है, एक लास्ट प्रोजेक्ट है वो बना के चले जाना, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारी रिटायरमेंट जो भी होगी वो मैं उसको कर लेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसने दिल में सोचा यार क्या जाते जाते भी बॉस मुझे किस काम में फंसा दिया, एक लास्ट प्रोजेक्ट दे दिया। तो उसने खैर वो मना नहीं कर पाया, उसने कहा ठीक है बॉस मैं उसको करता हूँ। तो जमाल बड़ा गुस्से में भी था क्योंकि उसको लास्ट प्रोजेक्ट दिया गया। तो जमाल का शुरू से जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर उसका ध्यान ही नहीं था। उसने जैसे तैसे करके कुछ महीनों के अंदर वो प्रोजेक्ट वो मुकम्मल करता और बॉस को आके बताता कि बॉस ये लास्ट प्रोजेक्ट था, इसकी चाबी ये रही और मैं अब अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। उसके बॉस ने बोला बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जिंदगी के 35 साल हमारी कंपनी को दिए, और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे दो। उसने वो अपने बॉस के पास बैठता और उसका बॉस वही चाबी उठाता और उसे रिटायरमेंट गिफ्ट देता, वही घर जो उसने बनाया था। वो उस चाबी को लेता और दिल में सोचता काश मुझे पहले मालूम होता कि ये घर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाता और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता, राइट। एक्चुअली ये जो हमारी जिंदगी के अंदर एक वर्ड आता है काश मुझे मालूम होता, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें जिंदगी के हर पहलू के अंदर, जिंदगी के हर कॉर्नर के अंदर हमें ये दिमाग में आता है, कभी जुबान पर आता है कि काश मुझे मालूम होता। और अक्सर इस तरह की गलतियां हमारे जो उस्ताद होते हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि काश कि मैं उस चैप्टर की उस लाइन को पढ़ लेता, या काश आज 4 साल बाद मुझे मालूम हो रहा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, या मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना था, मुझे सिंगर बनना था, क्योंकि मेरा टैलेंट तो डॉक्टर वाला है ही नहीं। एक काश कि मुझे मालूम होता। तो ये जिंदगी के अंदर हमारे जो जहन में आता है काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं ये कर जाता। तो इस काश से बचने के लिए आपने अभी से प्लानिंग करनी होगी। आपने हर एक लम्हे को जीना होगा और जीने के साथ साथ हर एक लम्हे के अंदर आपने अपने इंटरेस्ट को शो करना होगा, अपनी दिलचस्पी को लाना होगा, अपने मकासद के अंदर, जिन मकासद के अंदर आप काम कर रहे हैं। और फिर आप देखिएगा ये जो वर्ड है एक काश मुझे मालूम होता, ये ज़ुबान पर आपके कभी भी नहीं आएगा। और अक्सर इस तरह के लफ्ज आपके ज़ुबान पर आते तो होंगे और आने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करवाते होंगे, दिल के अंदर बहुत ज्यादा पछतावा होता होगा। स्पेशली जो लोग ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, वो ये सोचते होंगे कि काश कि मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं कुछ और करना चाहता अपनी जिंदगी के, जो मेरी एक जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहता। तो ये काश मुझे पहले मालूम होता कि मैं अपनी स्टडी को और ज्यादा पढ़ लेता, MBA कर लेता, या इससे भी अच्छी कोई डिग्री है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो कोर्सेज कर लेता, तो आज मैं भी CEO होता। तो उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।